खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ। आज 16 रमजान है और कुछ सालों पहले 16 रमजान को हमारे भाई अमजद साबरी की शहादत हुई थी। और इसके अलावा इस साल हमारे साथ जो है वो हमारे बहुत ही प्यारे जुल्फिकार अली हुसैनी भी नहीं है जो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में होते थे। राशिद आजम सना खां भी नहीं है जो हमारे साथ ट्रांसमिशन में होते थे। यूसुफ मेमन सना खां भी नहीं है जो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में होते थे। अल्लाह ताला इन सब की कब्रों पर नूर की बरसात फरमाए। साथ साथ हमारे एक दोस्त हैं फयाज मिठानी, उनके वालिद की डेथ हुई है, उन्होंने दुआए मग़फ़िरत के लिए कहा है, आप सब मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। हमारे दोस्त सुहेल अत्तारी के वालिद की भी आज गालिबन बरसी है, तो उन्होंने भी दुआए मग़फ़िरत के लिए कहा है, उनके लिए भी दुआ कीजिए। हमारे एक दोस्त उनके भाई अब्दुल रहीम सूर्या का भी इंतकाल हुआ था पिछले दिनों, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत का कहा गया है, तो उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला जब शाह साहब आएंगे तो इन सब हस्तियों का, शख्सियात का तज़किरा भी करेंगे। जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं, अल्लाह ताला माह रमजान की पुरनूर सातों के सदक़े में सबकी मग़फ़िरत फरमाए। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं और टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली रहती हैं। कोशिश करते हैं किसी नतीजे पर पहुंचे और आज बहुत ही अहम मौजू है। पहले चलते हैं सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है हमें अपने मुल्क से कितना प्यार है। और ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हम और आप जो है वो जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। कोई ऐसा मौका आ जाए तो कोशिश करते हैं कि परचम बड़ा सा लें, उसको लहराएं, गाड़ी में से निकालें, गाड़ी पे लगाएं, बच्चों के हाथ में दें, बच्चों को कौमी परचम वाला यूनिफॉर्म पहनाएं और खुद भी बेचीज लगाते हैं और पाक सरजमीन शाद बात पढ़ते रहते हैं। कौमी तराना पढ़ना भी चाहिए, नगमे भी पढ़ने चाहिए, झंडे भी लहराने चाहिए, कहना भी चाहिए हमें अपने वतन से बहुत प्यार है, और है भी। लेकिन तकाजा ये है कि जब हम ये दावा करते हैं कि हमें अपने वतन से प्यार है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो फिर मुल्क से मोहब्बत और वतन से प्यार के कुछ तकाजे होते हैं। हम करते ये हैं कि हम कहते हैं मुझे इस मुल्क की गलियों से, इस मुल्क के मोहल्लों से, इस मुल्क के दरो दीवार से मोहब्बत है, लेकिन हम इसी मुल्क, अपने शहर, अपने मुल्क के दीवार पर पान की पीक भी फेंकते हैं। हम कहते हैं मुझे इस मुल्क से, इसकी सड़कों से, इसकी हवाओं से, इसकी फजाओं से मोहब्बत है, लेकिन हम अपने ही मुल्क में कभी ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं करते। हम कहते हैं हमें इस मुल्क की फौज से प्यार है, पुलिस से प्यार है, सिक्योरिटी के इदारों से प्यार है, तमाम इदारों से प्यार है, हुकूमत से प्यार है, हुक्मरानों से प्यार है, लीडर से प्यार है, रहनुमाओं से प्यार है। लेकिन जब पुलिस वाला हमें चालान करता है तो हम उसे जदोकोब भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। हम कहते हैं हमें इस मुल्क के आईन से प्यार है, इस मुल्क के कानून से प्यार है, इस मुल्क के कानून दानों से प्यार है, लेकिन हम ही इस मुल्क के तमाम कवानीन को तोड़ते हैं। आप बताएं, क्या वाकई हमें अपने मुल्क से प्यार है? क्या वाकई हमें अपने वतन से मोहब्बत है? क्या वाकई हम अपने मुल्क से मोहब्बत के तकाजे को पूरा कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप भी टेलीफोन कॉल्स के जरिए हमारे साथ ज्वाइन करें, हमसे बात करें, बताएं कि वाकई क्या हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको क्या वाकई अपने वतन से प्यार है? हम कहते तो हैं मुझे अपने मुल्क से प्यार है, लेकिन अगर चीजें खरीदनी हो, मसनूआत खरीदनी हो, तो सबसे पहले हम बाहर की चीजों को तरजीह देते हैं। हम कहते तो हैं हमें अपने वतन से प्यार है, लेकिन जरा सा हमारे क्रिकेट की टीम बुरा खेल ले तो हम तनकीद के निश्तर चलाना शुरू कर देते हैं। हमें ये दावा तो करना भी चाहिए कि हमें अपने वतन से प्यार है, लेकिन इस दावे का अमली नमूना हमारी जबान और हमारी शख्सियत में नजर भी आना चाहिए। हम लिबास वेस्टर्न पहनते हैं, बात अपने वतन की करते हैं। हम कल्चर और सकाफत तो मगरिब का अपनाते हैं और कहते हैं मुझे अपने वतन से प्यार है। हम चीज, बटर और चॉकलेट तो बाहर के खाते हैं और कहते हैं हमें अपने वतन से प्यार है। हम ब्रांडेड सूट वो पहनते हैं जो इंपोर्टेड हो और कहते हैं मुझे अपने वतन से प्यार है। हम कवानीन तो अपने मुल्क के तोड़ते हैं और मगरिबी मुल्कों में जाकर उनके कवानीन की पासदारी करते हैं और कहते हैं मुझे अपने वतन से प्यार है। हम
अपने मुल्क की सड़कों पर कचरा फेंकते हैं और जब बाहर मुल्कों में जाते हैं तो कचरा उठा के डस्टबिन में डालते हैं, कहते ये हैं हमें अपने वतन से प्यार है। ये कैसा प्यार है? ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसा दावा है कि जिसमें अमली तौर पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा? इस पर गौर करना चाहिए कि जब वतन से प्यार है तो फिर वतन की चीजों से भी प्यार हो, वतन की जमीन से भी प्यार हो, इसकी गलियों से भी प्यार हो, इसके मोहल्ले से भी प्यार हो, इसके इदारों से भी प्यार हो, इसके लोगों से भी प्यार हो। हम किस तरह से अपने ही दोस्तों के साथ, आम लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। कहीं कतार में लगने की कोई आदत है हम में? हम नादरा के दफ्तर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सबसे आगे चला जाओ, चाहे 20 रुपए देने पड़े। बाहर मुल्कों में जाते हैं, कतार में लगने को फख्र महसूस करते हैं और फिर कहते हैं मुझे अपने वतन से प्यार है। वतन से प्यार है तो कभी आप वोट देने के लिए जिस दिन वोटिंग होती है निकले। पाकिस्तान में 32%, 33% लोग वोट देने निकलते हैं। 68% लोग तो घर पे सोए होते हैं जिस दिन इलेक्शन होता है और हम कहते हैं मुझे अपने वतन से प्यार है। आपके मुल्क का फैसला होने जा रहा होता है, आप घर पे सोए होते हैं और फिर शाम को 7 बजे पोलिंग के बाद बाहर निकलते हैं क्योंकि छुट्टी थी उस दिन तो आराम किया और पूछते हैं हाँ भाई कौन जीतेगा, क्या रेट चल रहा है, सट्टे का रेट क्या चल रहा है, जीत क्या तनासुब क्या चल रहा है। जुआ खेल रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। क्या ये वतन से मोहब्बत है? क्या ये मुल्क से प्यार है? आप बताएं, हमारे कौमी टीम या कोई भी खेल जो है उसका कोई मैच हो या हमारी टीम खेल रही हो या कोई और टीम खेल रही हो, जुए, सट्टे, नंबर, इस तरह की चीजें चल रही होती हैं, फिर भी हम कहते हैं मुझे अपने वतन से प्यार है। ये कैसा प्यार है? इस पर गौर करना चाहिए। और चूंकि आज 16 रमजान मुबारक है तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तस्करा भी होगा, लेकिन जब मुज़फ़्फ़र शाह साहब आएंगे, अल्लामा मिसाल उजागर होंगे, सनाख्वा होंगे, तो गुफ्तगू भी होगी, मनक़बत भी सुनेंगे, नातख़्वानी भी आपके सामने पेश की जाएगी। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बड़े भी हैं, अल्लामा मुफ्ती नूर रहमानी साहब, वो मेरे साथ लाइन पर हैं। उनसे जरा ये भी मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वतन से मोहब्बत के तकाजे क्या हैं, साथ साथ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत के मुतालिक भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद आपकी आवाज़ मुबारक मेरी समातों की नजर हुई। क्या बात। परवरदिगार आलम की दुआ है कि अल्लाह आपको नजर से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको सलाम करे। पॉजिटिव और एक जो हेल्दी जो एनवायरनमेंट को आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी स्पीकिंग के जरिए, ये याद रखिएगा, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का खासा होता है, अंबिया के चाहने वालों का खासा होता है कि वो मुश्किल दौर में, आजमाइश के दौर में अपनी कौम को, अपनी जो नेशन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। मैं बड़ा दिल से मशकूर हूं, मैं आपकी बातें सुन रहा था कि अल्लाह ताला जो आप ये मेहनत कर रहे हैं लग रहा है कामयाब कामरान कर रहा है। आमीन, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो ये बताएं, एक सवाल ज़िम्नन कर दें, जो मौजू मेरा चल रहा था कि हम वतन से मोहब्बत की बात तो करते हैं लेकिन न वतन के कवानीन को मानते हैं, न कतार में लगते हैं, न सफाई रखते हैं, न मोहब्बत से बात करते हैं, न पुलिस वालों को भी हम जतो कोब हम ही करते हैं, उनको बुरा भला भी कहते हैं, कागजात हमारे पास नहीं होते, लाइसेंस के बगैर गाड़ी हम चलाते हैं, थूकते हम हैं, गंदगी हम करते हैं, मतलब सारे काम हम करते हैं, कहते हैं मुझे मेरे वतन से प्यार है। तो वतन से प्यार है ये जुमला फैशन तो नहीं बन गया? हकीकत में तो हम सारे वो काम कर रहे हैं जो वतन से दुश्मनी के काम है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन जब आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जब आप अखलाक की बात कर रहे हैं, इखलाक की बात कर रहे हैं, तो वो आपको तमाम चीजों को, तमाम कवानीन को अपनाना होगा। मतलब कि हम तमाम चीजों में ना बतौर आदत तमाम चीजों को ले रहे होते हैं। एक मोमिन की शान क्या, खैरुन नास मैं जनता हूँ। मोमिन वो है कि जो जिसकी जात से लोगों को नफा, जिसकी बात से लोगों को नफा, जिसके किरदार से लोगों को नफा, जिसके अमल से लोगों को नफा। अगर आपकी जात से नफा हो रहा है फिर तो आप मोमिन है और आप बेहतरीन हैं, और आपकी जात से तकलीफ दी जा रही है या आपकी बात से, आपके अमल से, तो फिर तो आप शैतान के साथी हो गए, आप तो शैतान के कुर्बतदार हो गए। और अल्लाह वालों की और अल्लाह के नेक बंदों की तो सिफात ये होती है कि उनकी हर पहलू से, हर जुज़ से जो है पूरी कौम को, इंसानियत को फायदा होता है। हाँ। तो हमें अपने आप को अपनी फायदा देना। देखिए कितनी अजीब बात है, रमजान शरीफ चल रहा है, झूठ उसी तरह है, गीबत उसी तरह, गीबत तो गीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उसी तरह है। हम बैठे हैं, हम खामखा अपना वक्त
کو برباد کر رہے ہیں. مومن کی شان نہیں ہوتا وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں, بالکل ہمیں اپنے آپ کو بدلنا. اچھا, آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم ہے, یعنی کہ 16 رمضان ہے, تو یقیناً ان کی یاد میں گفتگو ہونی چاہیے. اتنی بڑی ولیہ, مفتیہ اور عالمہ اور ہماری ماں ہیں وہ, اور حضور کی ان سے محبت. پھر حضور نے آخری ایام, آخری ساعتیں بھی ان کے پاس گزاری. پھر حدیثیں, اتنی احادیث ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. کیا کہیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ذاکرہ عابدہ شاکرہ منعمہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیک ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. بے شک. وجہ اس کی ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ علیہ السلام. تو جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا عبادت ہوتا ہے, اور جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ان کو ازواج مطہرات میں سے یہ شرف ان کو طرح حاصل ہے کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کے والدین مشرف اسلام, آپ کے دادا بھی جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں, آپ کے والد گرامی بھی, آپ کی والدہ بھی, آپ کے بھائی بھی, تمام لوگ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, دیکھیں پورا ایک خاندان ہے, نسلوں کے اندر نبی اسلام کی محبت ہے. اور آپ کے والد گرامی سبحان اللہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ. واہ واہ واہ. اور یہاں ایک بات کروں, جس آپ نے بھی بہت انٹرو میں بڑی پیاری بات کی, یہاں ایک میں بھی تاریخ پڑھ رہا تھا تو ایک بڑا نقطہ اہم ملا مجھے. آپ کی جو رخصتی بھی وہ بھی عالم اسلام و عالم دنیا کے لیے ایک بڑی مبارک ثابت ہے. اس طرح کہ شوال کے مہینے میں آپ کی رخصتی ہوئی. ٹھیک ہے. شوال کا مہینہ اس زمانے میں, زمانے جاہلیت میں بڑا منحوس اور نامبارک سمجھا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں تعاون کی خطرناک وبا پھیلتی ہے اور جس سے کافی اموات ہوتی ہے. تو شادی بیاہ اسی طرح کی جو دوسری رسومات ہوتی تھی اہل عرب شوال کے مہینے میں کرتے ہی. مگر جب اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں یہ مہینہ تو باعث برکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی نے, اللہ کے پیارے حبیب نے اس میں رخصتی فرمائی اور یہ اس مہینے کے اندر خاص برکتیں نازل ہوئی. تو اس کے بعد سے شوال کے اندر شادی ہونا شروع ہوئی. آپ دیکھ رہے تھے کثرت سے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. واہ واہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا نکاح ہوا, اس سے متعلق ذرا بتائیں کہ وہ نکاح, اس میں خواب کا بھی تذکرہ ہے اور تصویر کا بھی تذکرہ ہے اور اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہیں, اس کے متعلق کچھ بتائیں. لیکن خود اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی تھیں کہ طرح مجھے شرف حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح سے پہلے مجھے میری تصویر جو ہے وہ دکھائی گئی نبی علیہ الصلوۃ. اچھا. اور فرمایا گیا ہے کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے. یہ نبی اسلام کی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. کیا بات ہے, واہ واہ. اور کیا شان ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئ السلام قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ قال هو یرا ما لا ارى. جب عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وعلیکم السلام. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتی. نبی اسلام خاص اور ان کی شان کیا ہے کہ ان کے بستر مبارک پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. کثیر تعداد ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری, اس کے راوی ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب ہمیں حدیث کے الفاظ ہیں حدیث قدس فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب کبھی ہم لوگوں میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کسی معاملے میں کوئی اشکال پیدا ہوتا تھا, ہم اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے, انہیں اس اشکال کا علم ہوتا تھا اور ہماری تسلی و تشفی ہو جائے گی. کیا بات. اچھا یہ بتائیں کتنی احادیث اما عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اور علم فقہ میں ان کا کیا مقام تھا؟ سبحان اللہ. لیکن امام طبرانی نے اس کو نقل کیا تھا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال معاویہ واللہ ما رأیت خطیبا قدس ابلغ ولا افصح ولا افطن من عائشہ. خدا کی قسم, یہ کون کہتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے کوئی خطیب نہیں دیکھا
جو फसाहत हो, बलागत हो, जहानत में हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला से ज्यादा फाइज। और फिर इस हदीस अता इब्न अबी रबा फरमाते हैं हज़रत आयशा से बड़ी सफिया, बड़ी आलमा लोगों के दरमियान, कहते हैं जमाने सहाबा में ये था कि हमने इनसे बड़ा कोई जो है वो आलिम आलमा नहीं देखा। सफिया खास तौर पे कसीर तादाद में जो है वो अहदीस अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है। क्योंकि नबी इस्लाम की जो है वो आपका खलवत, आपकी जलवत तमाम जो है वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखे हैं और बाद में बयान फरमाई सुन्नत मुस्तफा पे खास चीजें, जो नबी इस्लाम का अंदाज घर में किस तरह होता था, किस तरह चलते थे, किस तरह बैठते थे। और मायशा की वो बात जहन में आती है, मायशा फरमाती थी कि हम थके हुए होते थे, नबी अली, ये मर्दों की खास तौर पे जिस तरह आपके बात कर रहे थे ना मेरे भाई, लोगों की आप तमाशाला तरबियत कर रहे थे। अब मर्द हजरात जो उससे सख्ती के अंदर अपने घरों में रहते हैं, घरों को जहन्नुम बना के रखते हैं, उनकी तरफ से एक पैगाम आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मायशा फरमाती हम घर में थके हुए होते थे, अच्छा, जब कलबाब दरवाजा बजता था, अच्छा, आवाज आती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजा खुलता था, हुजूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा जब हमारी नजरों के सामने आता था, हम पूरे दिन की थकावट भूल जाते। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों का इजहार किया और हमारे लिए सादत है कि आपने इतना अच्छा जिक्र खैर कर दिया। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को सलामत रखे। आपका वक्त देना, इस पर मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मुफ्ती साहब ने यकीनन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत से मुतालिक बहुत खूबसूरत बातें की। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। आओ बात करें का सेगमेंट जारी रहेगा और हमारे इंजीनियर हम्माद और उनके नौजवान आएंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद।